राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 108। नाद। जब कोई वस्तु हिलती है तो उस हिलने में ध्वनि पैदा होती है। परम धाम का शब्द मधुर व सूक्ष्म होता है, जैसे आरती के समय होता है। साधक का आत्मा बाहर सूक्ष्म लोकांतरों के नाद भी सुन सकता है। इन नादों में सतालता होती है। चांद आदि के हिलने से भी नाद होता है, जो एकाग्रता में सुना जा सकता है। आकाश में कई सूक्ष्म स्तर हैं। इनमें से ऊंचे स्तरों पर जो आरती होती होगी वे कितनी मधुर होती होगी। सूक्ष्म लोक, जिसे आत्मपद कहते हैं, वहाँ सिद्ध लोग हैं। वहां से जो वाणी स्फुरित होती होगी वे कितनी रसमयी और मधुर होगी। वह उच्च पद का नाद एक बार सुनाई दे जावे तो सारा जीवन स्मरण रहता है। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है। ये सब चीजें ये प्रसाद है और गुरुजनों को पता होता है कि किसको कब क्या चीज देनी है। इन चीजों के पीछे भी भागना, तो नाम जाप करना चाहिए। बाकी सब गुरुजन अपने आप ही करते हैं सब कुछ। या बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर सत्संग रहा, बहुत कृपा में सत्संग रहा। आज मदर्स डे है, सो सभी माताओं को और जो पिता है उनमें जो मातृभाव है उन सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं कि प्रभु ने हम सबको इतना सुअवसर दिया ये एक्सपीरियंस करने के लिए। राइट, या बहुत सुंदर। और सो महाराज रहे हमारी माँ, और बहुत बहुत अद्भुत तरह से वो माँ है और आज भी माँ है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो सत्संग के लिए निकल रही थी तो रास्ते में थी तो महाराज ने एकदम कुछ संदेश देना था तो फोन करवाया सिरसा। तो वहाँ पे उन्हें बोला, जब जो संदेश दिया तो और कुछ और कहा तो उन्होंने कहा महाराज आए और वे महाराज बाहर चक्कर काट रहे। उनको दर्शन हुए जब वे वहाँ बाहर बैठ के श्री अमृतवाणी जी करते। तो फिर वो संडे को तो नहीं गए ना, क्योंकि सुबह उनको अपना डिफरेंट स्केड्यूल होता है। तो फिर बस ये इतना सुंदर प्रसाद मुझे मिला, क्योंकि हम लोग बैठकों में आते हैं और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन महाराज मुझे देना चाहते थे
कि मैं हूँ वहाँ पर और मैं बाहर ही हूँ। ये बताना चाहते थे कि मैं बाहर हूँ और मैं बाहर चक्कर लगा रहा हूँ। सो या देखिए, साधक लोगों को समझना चाहिए कि गुरुजन अंदर हों तो ज़्यादा बेहतर है कि वो बेचारे बाहर लगाए। बहुत अंदर अंदर लेके आना चाहिए गुरुजनों को। झुकने से आता है, झुकने से वे अंदर आएंगे, आते हैं, एंजॉय करते, खूब खूब कृपा बरसती। सो वे बाहर ही होते हैं, बाहर ही है, उन्होंने बोला वे बाहर ही है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। सो बस गए तो देखिए मेरे तो कितनी सुंदर एनर्जी के साथ में गई अपने सत्संग एंड डॉट पे ही पहुंची, शुरू हो गई थी। पर आज ढोलक का थोड़ा सा था, पहले साधक बजा रहे थे और वहाँ तालमेल बैठना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। पर जब बैठना शुरू हुआ तालमेल तो उनसे ढोलक ले ली, किसी और को दे दी ढोलक। चलो ठीक है, बहुत सारी आत्माएं काम कर रही होती हैं। प्रसाद मिलता है। कहना माना होता है कईयों ने आने का, सो उनको प्रसाद मिलता है। सो फिर तो उन साधिका पर ये जो साज बजाते हैं उसका एक रूल, ग्राउंड रूल होता है, उनको झुके भी होना चाहिए। आप अगर सिंगर अपना गा रहा है और आप अपनी ढोलक बजा रहे हैं, तालमेल नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और वो मेरे ख्याल से बहुत वर्षों बाद जो बैठे हुए थे उन्होंने बजाई। तो फिर महाराज मैं मंजीरे बजाऊं, मंजीरे तो आज बज नहीं रहे थे। तो उसमें क्योंकि सब कुछ बेताल था और फिर बेचारे अमृतवाणी जी भी वो गा रहे थे, बुजुर्ग हो गए काफी अब, तो वो सुर अलग था उन बेचारों का। पर देखिए इन चीजों पे बिल्कुल वो नहीं गया, आज तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मानो कि महाराज ने अब ये चैप्टर ही समाप्त कर दिया सत्संग इम्प्रूवमेंट का ना, या बहुत बहुत सुंदर। सो अब मैं बड़ा खुश होती हूँ। सो इसलिए तो फिर क्या हुआ कि महाराज ने ताली बजानी शुरू कर दी और ताली बजवाई। तो अब क्या हो गया कि वो जो गा रहे होते हैं तो मंजीरे हल्के होते हैं, वो तो ताली से सुन रहा होता है, जोर की ताली होती है, तो फिर उधर से वो अपना वो करते हैं, उधर से ढोलक वाला को ताली सुन रही होती है। तो बहुत अच्छा हो गया थोड़ी देर बाद। फिर तो बस बहुत ही प्रभु ने बहुत ही कृपा की, बड़ी बहुत ही महाराज का प्रवचन सब इतनी धुन इतनी सुंदर। वो बच्चा आया, बच्चे ने गाया, फिर मंजीरे स्टार्ट हो गए थे भक्ति प्रकाश जी में, या फिर बच्चे ने गाया, वो पहली बार उस बच्चे ने गाया भजन, धुन गाई और गाँव वो यही वाली धुन रही थी, राम राम जय राम। लेकिन ते प्रकाश में आए कोई पर क्लियर नहीं आए। फिर वे सामने आए तो भगवान श्री कृष्ण थे और मुझे इतना हुआ, मैंने कहा देखो बच्चा राम राम जय राजा राम गा रहे और कौन पधारे। तो ये भी बहुत सुंदर है कि हम किनके गा रहे होते हैं और कौन से इष्ट सामने आते हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो उसके बाद भजन हुए, बस फिर तो इसके बाद तो पता ही नहीं चला और सब कुछ बहुत बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और कितनी देर उसके बाद भी, ओ माय गॉड। बहुत देखिए मैं कितने हम साधारण से ही हैं, कैसे और प्रभु कैसे कृपा करते हैं, कैसे कुछ ना होते हुए कैसे उनकी कृपा। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। और हम लोग हमने जो जाप आरंभ रखे हैं देश के लिए और वो हम जारी रखेंगे। वो महाराज को कोई आदेश नहीं आया उसे बंद करने के लिए, सो वो जारी ही है। और सुबह अभी सत्संग के बाद 1 घंटा और शाम को सत्संग के पश्चात 1 घंटा
जॉब जारी रहेगा। सो चाहे बाहर जो भी दिखता है, जरूरी नहीं सब कुछ होता है वही चीज। और जब हमने प्रभु को सारथी माना होता है इस कार्य में, क्योंकि हमारा संपुट है कार्य में परमात्मा हो तो आप सहाय। सो ये प्रभु लेके जा रहे हैं, और कैसे कैसे लेके जा रहे हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। हमें तो विश्वास रखना है कि महाराज सारथी है। सो जो भी निर्णय है महाराज ले रहे हैं, संसार को सारी बात बेशक ना पता लगे, इसलिए हमें नहीं आदेश आया कि जाप बंद कीजिए। हम लोगों के जो जाप है वो चलते ही जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठ जाए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।